Hi students, today we are going to discuss a concept of process that comes under your third unit of operating system, that's process management. Okay, so here we will discuss introduction to process management. मैंने आपको पहले के सेकंड लेक्चर में ऑपरेटिंग सिस्टम के सेकंड लेक्चर में मैंने आपको प्रोसेस मैनेजमेंट पढ़ाया था, जो कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस में आ रहा था। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने आपको बोला कि कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डिफरेंट प्रोसेसेस को मैनेज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे है मतलब हम ये देखेंगे कि प्रोसेस मैनेजमेंट जो है जैसे कि आपको पता ही है कि ये जो प्रोसेस मैनेजमेंट है इट इन्वॉल्व्स वेरियस टास्क्स लाइक क्रिएशन ऑफ अ प्रोसेस, शेड्यूलिंग ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस, टर्मिनेशन ऑफ प्रोसेसेस एंड अ डेडलॉक। मतलब कि कहीं पे अगर आपका मतलब आपके प्रोसेसेस जो है वो स्टक मतलब रुक जाते हैं कि उनको कोई रिसोर्स नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे डेडलॉक की क्रिएशन हो सकती है। तो वो डेडलॉक कैसे ख़त्म होता है, कैसे उस डेडलॉक को वहाँ पे मैनेज किया जाता है, वो सब कुछ आपका ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है। ठीक है, तो मतलब वो किस फंक्शन में मतलब कौन सी फंक्शन में ये सारी ये सारे टास्क करता है प्रोसेस मैनेजमेंट में। ठीक है, मतलब प्रोसेस के रिलेटेड जो भी काम है वो यहाँ पे प्रोसेस मैनेजमेंट में होते हैं। नाउ अ प्रोग्राम मतलब प्रोग्राम जो है, प्रोग्राम हम किसको बोलते हैं? प्रोग्राम कुछ भी नहीं करता है जब तक आपके मतलब इसके इंस्ट्रक्शंस जो है, जो भी प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ये तब तक कुछ नहीं करता है जब तक इसके इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट ना किया जाए। ठीक है, और इनको एग्जीक्यूट कौन करता है? सीपीयू। So, in order to accomplish its task, process needs the computer resources. तो अब मतलब ये जो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करने हैं इनको कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है? मतलब प्रोसेस जो है मतलब उसको बहुत सारे कंप्यूटर रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, सो वी कैन सी कि कभी कभी क्या होता है, एक प्रोसेस जो सिस्टम में काम कर रहा है, ठीक है, हो सकता है उसको वहाँ पे मतलब या एक प्रोसेस को छोड़ो, बहुत सारी प्रोसेसेस है, ठीक, वो मतलब वहाँ पे अब मतलब एग्जीक्यूट होना चाहती है। अब वो सारी प्रोसेसेस या वी कैन से मोर देन वन प्रोसेस, दो या दो से ज़्यादा प्रोसेसेस एक ही रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है मतलब वहाँ पे उनको मतलब किसी को रिसोर्स नहीं मिलता है या एक को रिसोर्स मिलता, बाकियों को वेट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है कि ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। ठीक है, और किसको कब रिसोर्स देना है ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। ठीक है, नाउ वी विल डिफ्रेंशिएट दिस प्रोग्राम एंड प्रोसेस। प्रोसेस जो है, प्रोग्राम तो मैंने आपको बोला प्रोग्राम एक मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। ठीक है, मतलब किसी सॉफ्टवेयर के रिलेटेड मतलब कुछ इंस्ट्रक्शन जो मतलब उनको कंप्यूटर को बोलता है कि आपको करना क्या है। ठीक है, वो इंस्ट्रक्शंस वो तब तक मतलब एग्जीक्यूट नहीं होते जब तक हम उसको सीपीयू नहीं देते, प्रोसेसर नहीं देते। तो हम बोल सकते हैं कि प्रोसेस जो है वो एक प्रोग्राम है, बट वो प्रोग्राम जो हमने एग्जीक्यूशन में डाला है। ठीक है, मतलब जो अब रनिंग स्टेट में है, मतलब प्रोसेस जो है दैट्स अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे, जब आप सी में, सी प्लस प्लस या किसी भी कंपाइलर में, किसी भी जावा में अगर आप कोई प्रोग्राम लिखते हो, ठीक है, उसके बाद उसको कंपाइल करते हो, कंपाइलर जो आपका है वो एक बाइनरी कोड जनरेट करता है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है कि आपका कंप्यूटर जो है वो बाइनरी कोड मतलब जिसको हम कंप्यूटर लैंग्वेज बोलते हैं, मतलब वही समझता है। तो वो कंपाइलर जो है वो एक बाइनरी कोड वहाँ पे जनरेट करता है आपके इस प्रोग्राम का। तो उसके बाद जो ये ओरिजिनल कोड है और बाइनरी कोड, ये दोनों जो है हम इनको प्रोग्राम्स बोल सकते हैं। ओरिजिनल कोड मतलब जो आपने लिखा, आपने जो प्रोग्राम लिखा, एक तो वो, और दूसरा वो बाइनरी कोड जिसको कंपाइलर ने उस मतलब आपके कोड को किसमें जनरेट किया, मतलब क्रिएट किया, बाइनरी कोड में कन्वर्ट किया। तो उन दोनों को हम प्रोग्राम्स बोलेंगे। ठीक है, तो अब मतलब जब हम रन कर रहे हैं बाइनरी कोड, मतलब ये जो बाइनरी कोड है जो आपको ओरिजिनल कोड कन्वर्ट किया गया बाइनरी कोड में, जब आपने उसको रन करा तब वो प्रोसेस बनता है। ठीक है, तो हम उस प्रोसेस को क्या बोल सकते हैं? एक्टिव एंटिटी, और प्रोग्राम को क्या बोल सकते हैं? पैसिव एंटिटी। ठीक है, एक सिंगल प्रोग्राम जो है उसमें बहुत सारी प्रोसेसेस हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये मतलब पॉसिबल है।
अगर हम मल्टीपल टाइम्स इन प्रोग्राम्स को रन करें, ठीक है, तो हम एक प्रोग्राम में बहुत सारी प्रोसेसेस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई डॉट ई एक्स एग्जीक्यूटेबल फाइल, हम डॉट ई एक्स को बोलते हैं, तो जब आप कोई मतलब एग्जीक्यूटेबल फाइल ओपन करते हो या कोई बाइनरी फाइल मल्टीपल टाइम्स ओपन करते हो, वहाँ पे मल्टीपल इंस्टेंसेस मतलब स्टार्ट होती है, ठीक है। इंस्टेंसेस मतलब मल्टीपल प्रोसेसेस क्रिएट होती है, ठीक है। देखो, आपने देखा होगा, मैं आपको इसका अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपको इसका प्रैक्टिकल दिखाऊंगी, उसका वीडियो बना के आपको भेजूंगी, वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि प्रोग्राम और प्रोसेस में क्या डिफरेंस है। प्रोग्राम हम उन मतलब सारी इंस्ट्रक्शंस को बोलते हैं जो अभी आपने उसको एग्जीक्यूट ना किया हो, मतलब बिफोर एग्जीक्यूशन जो भी आपके पास कोड होता है उसको हम प्रोग्राम बोलते हैं, और जब हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं तब हम उसको बोलते हैं प्रोसेस, ठीक है। नाउ सी, आपकी जो प्रोसेस है वो मेमोरी में कैसे मतलब स्टोर रहती है। आपकी प्रोसेस जो है, यू कैन सी इट हेयर इन डायग्राम, ठीक है। आपकी प्रोसेस में देखो क्या क्या होता है। टेक्स्ट सेक्शन होता है, डेटा सेक्शन होता है, स्टैक होता है, और हीप हीप भी होता है। और मतलब डेटा सेक्शन जो है, इट कैन बी अनइनिशियलाइजर और इनिशियलाइजर, ठीक है। तो टेक्स्ट सेक्शन जो है वहाँ पे क्या है, मतलब जब हम टेक्स्ट सेगमेंट जो है इसको हम कोड सेगमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। इट इज़ एक्चुअली वन ऑफ द सेक्शंस ऑफ ए प्रोग्राम इन मेमोरी, जिसमें एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस होती है, ठीक है। और ये जो टेक्स्ट सेगमेंट है, ये क्या है, इट्स प्लेस्ड बिलो द हीप। देखो, ये आप देख सकते हो, वापस जाएंगे, हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो फिगर में, ये जो टेक्स्ट सेक्शन है, इट्स प्लेस्ड बिलो हीप, ओके, बिलो हीप एंड स्टैक। क्यों? सो दैट मतलब वहाँ पे क्या होता है, हीप और स्टैक ओवरफ्लोज को ये प्रिवेंट कर सके, ठीक है। सिंपली यू कैन से टेक्स्ट सेगमेंट इज प्लेस्ड बिलो द हीप इन ऑर्डर टू प्रिवेंट हीप्स एंड स्टैक ओवरफ्लोज फ्रॉम ओवरराइटिंग इट, ठीक है। ये जो टेक्स्ट सेक्शन है, आर वी कैन सी टेक्स्ट सेगमेंट, इट इज़ शेयरेबल, ठीक है। इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं कि एट अ टाइम मतलब सिंगल कॉपी जो है, हमें सिर्फ सिंगल कॉपी ज़रूरत होती है जो हम मेमोरी में रख सकते हैं। और दूसरी बात आप इसके बारे में याद रखोगे कि ये जो टेक्स्ट सेक्शन है, इट इज़ रीड ऑनली, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे ये जो टेक्स्ट सेक्शन इज रीड ऑनली, सो दैट आप मतलब इसमें जो इंस्ट्रक्शंस है वो उनको कोई मॉडिफाई ना करे, ठीक है। क्योंकि अगर उनमें मॉडिफिकेशन हो गई तो हमारा जो मतलब प्रोग्राम ही जब गलत है तो प्रोसेस भी गलत हो सकती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, सिंपली आप याद रखोगे, इट इंक्लूड्स द करंट एक्टिविटी रिप्रेजेंटेड बाय द वैल्यू ऑफ प्रोग्राम काउंटर, जहाँ पे प्रोग्राम काउंटर में क्या होता है, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट प्रोसेस। नाउ सी, अनदर वन इज स्टैक। तो स्टैक भी आपको पता ही है, स्टैक कंटेन्स द टेम्परेरी डेटा, ठीक है, such as this function parameters, return addresses and local variables. Another one is data section. डेटा सेक्शन और डेटा सेगमेंट, ये क्या है, इट्स अ पोर्शन ऑफ वर्चुअल एड्रेस स्पेस, मतलब कि प्रोग्राम का वर्चुअल एड्रेस स्पेस, मतलब हम बोल सकते हैं इसमें होता है। और इसमें क्या है, ग्लोबल एज वेल एज स्टैटिक वेरिएबल जो कि प्रोग्रामर इनिशियलाइज करता है, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग दैट नीड्स टू बी रिमेंबर्ड इज़ कि ये जो डेटा सेगमेंट है, इट इज़ नॉट रीड ऑनली, ठीक है। यहाँ पे हम मतलब वेरिएबल्स के वैल्यूज़ को चेंज भी कर सकते हैं रन टाइम पे, इसीलिए हम बोल सकते हैं ये रीड ऑनली नहीं है, हम इसको चेंज कर सकते हैं। नाउ अनदर वन इज़ हीप सेक्शन। हीप सेक्शन क्या है, इट्स डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी, ठीक है, टू प्रोसेस ड्यूरिंग इट्स रन टाइम, ठीक। सो योर नेक्स्ट स्लाइड शोज दैट सम रिसोर्सेज, मतलब कुछ रिसोर्सेज जो है, दे मे नीड टू बी एग्जीक्यूटेड बाय वन प्रोसेस एट वन टाइम, ठीक है। देखो, कुछ रिसोर्सेज एट अ टाइम एक प्रोसेस के साथ काम करते हैं,
इन ऑर्डर टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी, ठीक है। अदरवाइज़ क्या होता है, जब बहुत सारी मतलब रिसोर्सेज जो है उसको बहुत सारे प्रोसेसेस रिक्वेस्ट करते हैं, हमें चाहिए हमें चाहिए, तो वहाँ पे डेडलॉक हो सकता है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है दैट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर बिलो एक्टिविटीज़ इन कनेक्शन विद प्रोसेस मैनेजमेंट। मतलब प्रोसेस ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो प्रोसेस को शेड्यूल करता है, कब और किस मतलब कब और किस प्रोसेस को ये प्रोसेसर देना है, ठीक है। और इन थ्रेड्स को भी, थ्रेड्स इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, मतलब प्रोसेस और थ्रेड्स में क्या डिफरेंस है। तो शेड्यूलिंग प्रोसेसिंग थ्रेड्स ऑन द सीपीयू, मतलब शेड्यूलिंग होती है वहाँ पे डिफरेंट एल्गोरिथम्स की वजह से, मतलब उनको यूज़ करके। और मतलब यूज़र और सिस्टम प्रोसेस को क्रिएट और डिलीट मतलब करता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम इन केस ऑफ प्रोसेस मैनेजमेंट। एंड इट आल्सो सस्पेंड्स एंड रिज्यूम्स प्रोसेसेस, ठीक है। मतलब जो प्रोसेस मतलब किसी को इनपुट आउटपुट चाहिए या किसी को मतलब कोई फिर से प्रोसेसर चाहता है उसको रिज्यूम करता है, ठीक है। और कोई प्रोसेस टर्मिनेट होती है तो मतलब कंप्लीट हो जाता है उसका एग्जीक्यूशन। एंड इट आल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिज्म्स फॉर प्रोसेस synchronization, okay. And the last one, it provides mechanisms for process communication, मतलब different processes need to communicate with each other, तब भी जो ये operating system है वही इसको manage करता है, okay. So this was all about today's topic. I hope कि आपको समझ में आया होगा. Thank you.